आप ये जो कर रहे हैं ये बड़ा कमाल का है। आई कैन जस्ट इमेजिन कि वहाँ पर क्या एनर्जी होती होगी, किस तरह की वाइब होती होगी। सब बच्चे अपना कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें से कुछ सक्सेसफुल हो रहे हैं, कुछ फेल हो रहे हैं, कुछ को फंडिंग मिल रही है, कुछ को नहीं मिल रही है। क्या आपका ये प्लान है कि आने वाले टाइम में धीरे धीरे इस सबको यूट्यूब पे अपलोड करना है, ताकि वो बच्चे जो आपके इंस्टीट्यूट को अफोर्ड नहीं कर सकते, जी क्योंकि आई होप आपकी फीस बहुत ज़्यादा है, जी, इट्स मोर देन 20 लाख और समथिंग, जी। राइट? तो वो बहुत सारे बच्चे अफोर्ड नहीं कर सकते यहाँ पर। तो उनके लिए आप कुछ सोच रहे हैं कि अगर जो भी आपकी क्लासेस हैं, लेक्चर्स हैं, या जो भी कुछ इंटरनली हो रहा है, अगर आप उसको अपलोड करना शुरू कर दें, तो आई डोंट थिंक इट्स गोइंग टू हार्म यू इन एनी वे। सब यूट्यूब पे ऑलरेडी है जी। अच्छा, ऑलरेडी है? हाँ, मतलब मेरे 5 मिलियन 10 मिलियन फॉलोअर्स तो नहीं है, हाँ। बट हमारे कुछ 1.5 लाख के करीब फॉलोअर्स हैं। एंड हमारी सारी क्लासेस, सारी मास्टर क्लासेस, सारे ये कॉम्पिटिशंस सब यूट्यूब पे अवेलेबल है पब्लिकली। आज के दिन भी है, आप जाके तब देख सकते हैं। नहीं, नॉट शॉर्ट वीडियोस, आई एम टॉकिंग अबाउट ऑल लॉन्ग वीडियोस। मैं भी शॉर्ट की Long form content. लॉन्ग फॉर्म 20 मिनट्स, हाफ एन आवर, 2 आवर्स, 20 आवर के पूरे कोर्सेज ब्लॉकचेन के सब हमारे यूट्यूब पे अवेलेबल हैं। दैट्स गुड जी। आई थिंक ही डिजर्व्स अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर दिस। बताइए, और क्या क्वेश्चंस है आप लोगों के माइंड में जो भी आप पूछना चाहते हैं? सर मेरा सवाल है कि जब भी हम कोई बिजनेस करते हैं तो हमें एक टीम बिल्ड करनी होती है, लेकिन सर अगर मेरी एजुकेशन उस लेवल की नहीं है और जबकि मैं अपने बड़े लोगों से बात कर रहा हूँ कि आप मेरी टीम में आओ, तो सर मेरा आइडिया सुनते ही ये कहते हैं नहीं तू रहने दे, तू नहीं कर पाएगा। तो सर उन्हें कैसे कन्विंस करूँ कि मैं जो सोच रहा हूँ बहुत बड़ा है और उन्हें अपने टीम में लाने की कोशिश करूँ? जो आपका आइडिया है वो किस तरीके से आपने प्रेजेंट किया उन लोगों को, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आपने अपना आइडिया बोला मेरे को ये करना है, मेरे को ना यार ये काले रंग के जूते बेचने हैं, करेगा मेरे साथ, तो आपने कॉन्फिडेंस नहीं इंस्पायर किया, उस बंदे को आप पे बिलीव नहीं अभी। पर यदि आपने पूरी रिसर्च करी हो, अपनी 10 पेज की रिपोर्ट बनाई हो, 20 पेज की रिपोर्ट बनाई हो, जिसमें लिखा हो कि यार इंडिया में काले जूतों की मार्केट 10,000 करोड़ की है। आज के दिन ये 4 कंपनियां हैं जो बहुत बढ़िया कर रही हैं, पर गुजरात में ऐसी कोई कंपनी नहीं है जो काले जूते वहां पे अच्छे दाम में बेच रही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग चाइना से इंपोर्ट करके गुजरात में ऐसे जूते बेच सकते हैं और वहां पे हम 20 से 25% प्रॉफिट कमा सकते हैं। इतनी इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ेगी। थोड़ी डेप्थ में यदि आपने रिसर्च करी हो और उसको आप एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से अपने दोस्तों को या बड़ों को प्रेजेंट करो, तो उनको भी कॉन्फिडेंस आएगा, लड़के में बात तो है, बात तो ठीक बोल रहे हैं। ठीक है, तो इट्स ऑल्सो अबाउट कि अपने आइडिया को आप किस तरीके से प्रेजेंट कर रहे हो, तभी दूसरे बंदे को आप पे बिलीफ होगा ना। अदरवाइज आपने बोल दिया यार नहीं मेरे को तो टी शर्ट बनानी है, टी शर्ट का बिजनेस चालू करते हैं। भाई क्यों करते हैं? नहीं यार, टी शर्ट्स की मार्केट बहुत ग्रो हो रही है, 20% एवरी ईयर टी शर्ट्स की मार्केट ग्रो हो रही है। देखो कितने कितने ब्रांड्स आ गए, कितने कितने ब्रांड्स का कितना कितना प्रॉफिट है, सब इतना बढ़िया कर रहे हैं। और मेरे को समझ आ रही है कि ये गैप है मार्केट में जहाँ पे ये बटन वाली टी शर्ट्स नहीं मिलती हैं, जो भी है ये बनाते हैं। डेप्थ में आपने रिसर्च करी हुई है तो दूसरे बंदे को कॉन्फिडेंस आएगा। आपका क्वेश्चन ये है कि जब आप किसी से ऐसे से बात करते हैं जो आपसे ऊपर वाले लेवल पे है, इन द सेंस ऊपर लेवल का मतलब क्या हुआ, या तो उसके पास में आपसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है, या वो आपसे ज़्यादा पढ़ा लिखा है, या उसके पास में आपसे ज़्यादा पैसा है। अब ऐसे किसी इंसान से आप बात कर रहे हैं कि ये मेरा आइडिया है, इसमें मेरे साथ में आकर के जुड़ जाओ, मेरी टीम में आ जाओ और हम मिल करके ये करेंगे वो करेंगे। तो अगर कोई भी इंसान होगा उसकी जगह पे, मान लेते मैं भी हूं, तो मैं भी आपके साथ में नहीं जुड़ूंगा तब तक जब तक कि आप खुद कुछ नहीं कर लेते। जैसे वॉट एवर यू आर थिंकिंग कि मुझे ये करना है वो करना है वो करना है, एटलीस्ट कुछ करो तो सही, और वहां पे कुछ ट्रैक्शन नजर आएगा, तब एज एन इन्वेस्टर मैं उसमें पैसा लगाऊंगा, या मैं आपकी टीम में जुड़ूंगा, या मैं पहले पूछूंगा आपसे कि भाई क्या हो रहा है, कुछ सेल है, कुछ ग्राउंड लेवल पे एक्चुअल में काम हुआ है, या सब हवा में ही है। आइडिया इज नॉट इंपॉर्टेंट, टेक माई वर्ड फॉर इट। आइडियाज तो आप गूगल पे जाओ आपको 1000 मिल जाएंगे, और चैट जीपीटी पे जाओ अनलिमिटेड आइडियाज मिलते रहेंगे। एक एक आइडिया के ऊपर प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी बना लो, वो बना के भी दे देगा आपको पूरा का पूरा। तो वो इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि एक्चुअल में आपने किया क्या है। और वही तो ये कह रहे हैं, अगर आप ध्यान से इनकी बात सुन पा रहे हैं और समझ पा रहे हैं, यही तो बात ये कह रहे हैं कि इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि किसके माइंड में कितनी थियोरेटिकल नॉलेज है, या कितना उसने रटा हुआ है, या कितने उसके माइंड में आइडियाज हैं। इंपॉर्टेंट ये है कि उसने क्या किया है ग्राउंड लेवल पे, क्योंकि जिसने किया होता है वो फिर आगे और कुछ कर सकता है, उसके पास में एटलीस्ट एक बेस है। जिसने कुछ किया ही नहीं है वो तो हवाई महल हो गया ना। ट्रैक रिकॉर्ड मैटर्स अ लॉट, कि आपने एक्चुअल में क्या किया, चाहे छोटा सा ही कुछ किया है। मैं कह रहा हूं आपने ये मान लो कुछ काम किया, वहां पर आप महीने का 10,000 रुपए कमा रहे हो, तब पॉसिबिलिटी है शायद कोई जुड़ जाए आपके साथ में। बट आपने कुछ भी नहीं कमाया है,
बस 2-3 साल से बातें करे चले जा रहे हो, तो 99% चांसेस है वो बिजनेस वैसे ही फेल होने वाला है। तो कोई क्यों जुड़ेगा? और जो जुड़ेगा वो फिर इसका मतलब या तो समझता ही नहीं है कि क्या हो रहा है, आप कर क्या रहे हो। जो समझता होगा वो कभी नहीं जुड़ेगा। आपके बी स्कूल का सिलेक्शन प्रोसेस क्या है? जैसे IIMs में क्या है, उनका बेशक कोई भी एक्सपीरियंस ना हो, लेकिन उनकी स्क्रीनिंग इतनी हार्ड है, वो 10 से लेकर कैट तक का आपका सब कुछ खरीद लेगा। मतलब वहाँ पे कोई भी बच्चा जा रहा है, मतलब लाइफ में 99% वो सक्सीड कर जाता है। जी इसलिए आपका सिलेक्शन प्रोसेस मतलब क्राइटेरिया क्या है बी स्कूल का आपका? जी हम ग्रेड्स में नहीं बिलीव करते। हमें नहीं लगता कि आपके 10th का ग्रेड या 12th का ग्रेड या आपके कैट का ग्रेड आपकी लाइफ को हमें समझाता है किसी भी तरीके से। तो हम लोग इंटरव्यू लेते हैं, हम लोग आपसे एक वीडियो अपलोड करने के लिए बोलते हैं यूट्यूब पे, और हम लोग आपसे 2 या 3 एसेज लिखवाते हैं अपने बारे में, आपको जहाँ सिर्फ बोलना है। तो हम लोग ये चीज़ें देख के एडमिशन देते हैं, ना कि सिर्फ ग्रेड्स भी हैं, पर ग्रेड्स में भी वेटेज में 10 या 15% होंगे कि आपने फेल तो नहीं किया, मतलब ये चेक करने के लिए। बाकी वो 80 है, 90 है, 99 है, फर्क नहीं पड़ता है बियॉन्ड अ पॉइंट। नहीं, बट आप एग्जैक्टली देखते क्या है? जैसे फॉर एग्जांपल मैं आया आपके इंस्टीट्यूट में, अप्लाई किया मैंने, तो आप क्या देखोगे मेरे में? ऐसी क्या क्वालिटी देखोगे जिसके बेस पे आप ये डिसीजन लोगे कि मेरे को एडमिशन देना है या नहीं देना है? सबसे इंपॉर्टेंट एक चीज़ जो हम एसेज भी पूछते हैं, जो हम वीडियोस भी आपसे करवाते हैं, उसमें ये चीज़ कि क्या आप ट्रेनेबल हैं, कि क्या आपका एक ओपन माइंड है कि जो हम आपको बताएंगे आप हमारी सुनेंगे। सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो हमें नज़र आती है कभी कभी कई स्टूडेंट्स में, कि हम बोल रहे हैं, हम सिखा रहे हैं, पर नहीं, मेरे को तो वही करना है जो मैंने सीखा है, मैं तो वैसे ही करूँगा। कुछ माइंडसेट बिल्कुल फिक्स्ड होते हैं लोगों के। मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट 90% चीज़ ये इंपॉर्टेंट है कि क्या वो बंदा जो मैं उसको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्या वो उसको समझने के लिए रेडी भी है, क्या वो ट्रेनेबल है। यदि कोई ट्रेनेबल है तो आप उसको जीरो से हीरो बना सकते हो, पर यदि कोई ट्रेनेबल नहीं है तो वो हीरो ज़्यादा तक रहेगा ही नहीं। और ये कैसे डिसाइड होता है कि वो ट्रेनेबल है या नहीं है? मतलब क्या क्वालिटीज आप देखते हो? मान लीजिए आपने कभी यूट्यूब पे वीडियो नहीं डाली, ठीक है, और एक ऑप्शनल क्वेश्चन हम पूछते हैं कि आप बताइए कि यदि आपके पास 100 करोड़ हो तो आप कौन सी कंपनी में इन्वेस्ट करोगे, इसके ऊपर एक वीडियो बनाओ यूट्यूब पे डाल। आपने कभी यूट्यूब पे वीडियो नहीं डाली है पहले लाइफ में, तो काफ़ी लोग वो ऑप्शनल क्वेश्चन करते ही नहीं है। पर जिन 10% ने वो ऑप्शनल क्वेश्चन कर लिया, अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाके कुछ नया ट्राई किया, वो शो करता है मेरे को, कुछ एक सिग्नल भेजता है वो मेरी तरफ कि हाँ यार ये कुछ तो है। अब हम ऐसे लिखने के लिए बोलते हैं, हम 3 ऐसे लिखने के लिए बोलते हैं, उसमें से लास्ट वाला ऑप्शनल होता है, पर वो ऑप्शनल है नहीं एक्चुअली। वहां आपने सिर्फ ऑप्शनल लिखा हुआ है, बट देखने के लिए कि कौन 3 लिखता है, कौन 1 लिखता है, कौन 2, मतलब कौन है जो थोड़ा एक्स्ट्रा इनिशिएटिव ले रहा है। एक क्वेश्चन, हाँ, एक तो ये हो गया। एक क्वेश्चन हम पूछते हैं, ये हमने पहले साल में किया था, उसके बाद हमने क्वेश्चन चेंज करते रहे। पहले साल में हमने क्वेश्चन पूछा कि वाई डज माई टेबल क्रीक। ये क्वेश्चन है कि वाई डज माई टेबल क्रीक, मेरे टेबल से आवाज़ क्यों आती है। अब काफ़ी लोग इस क्वेश्चन पे बिल्कुल स्टम्प्ड हो जाएंगे कि ये क्या क्वेश्चन है, क्या स्टूपिड है, इसका कोई मतलब ही नहीं है। पर कुछ लोग उसको फिलोसॉफिकली देखेंगे, कुछ लोग उसको क्रिएटिवली देखेंगे, कुछ लोगों के माइंड में उसे कुछ तो इलेक्ट्रिसिटी जागेगी और फिर उसके बारे में कुछ लिखेंगे। वो दिखाता है ओपननेस ऑफ माइंड, वो दिखाता है ओपननेस ऑफ न्यू आइडियाज। तो अभी कोई आपका रिटन टेस्ट नहीं होता है जैसे कैट होता है, उस तरह का कोई टेस्ट नहीं होता है आपका? हमारा एक रिटन टेस्ट होता है, पर वो ऐसे मल्टीपल चॉइस 3 आउट ऑफ 4, हमारे जो क्वेश्चंस होते हैं उसका कोई राइट आंसर ही नहीं है। ओपन फॉर इंटरप्रिटेशन, ओपन फॉर इंटरप्रिटेशन। हम देखना चाहते हैं आप सोचते कैसे हो, कोई भी गलत और ठीक नहीं होता। मतलब टिक नहीं होता उसमें, है कि आप लिखो। कभी टिक वाले भी होते हैं, पर टिक में भी हमें ये समझ आती है कि आप आदमी कैसे हो। उसमें ABCD हम पूछेंगे यार क्वेश्चन, जैसे फॉर एग्जांपल क्वेश्चन होगा, मान लीजिए आप गाड़ी चला रहे हैं और ब्रेक फेल हो गई आपकी, और लेफ्ट साइड में एक डॉग है और सामने एक 99-year-old वुमन है, ठीक है, और आप दोनों में से एक को ही बचा सकते हो, तो किसको बचाओगे? अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाए आप क्या जवाब दोगे? I'm just curious to know। मतलब बहुत इंटरेस्टिंग है ये और थोड़ा कंट्रोवर्शियल भी है, तो मतलब आपका क्या जवाब होगा, किसको बचाओगे आप? ये तो आपने गलत क्वेश्चन आई थिंक मैं बोलता कि मैं जवाब देता कि डिपेंडेंसी किस पे किसकी ज़्यादा है। मान लीजिए जो 99-year-old वुमन है, क्या कोई ऐसे लोग हैं जो उन पर डिपेंडेंट हैं? मान लीजिए उनकी कोई फैमिली नहीं है, कोई कुछ नहीं है, तो शायद मैं ऐसा डिसीजन लूँ। पर जो डॉग है, मान लीजिए उस डॉग से कोई एक बच्चा बहुत ज़्यादा प्रेम करता है, या उस डॉग की भी एक फैमिली है, या कोई भी ऐसे, तो मैं देखूंगा कि डिपेंडेंसी किसकी ज़्यादा है, उसके बेस में मैं डिसीजन लूंगा। तो ये मेरी जस्टिफिकेशन है। आप मान सकते हैं, आप नहीं मान सकते। कोई और है जो इसमें कुछ बोलना चाहेगा कि मतलब अगर आपको चूज करना पड़ता तो आप क्या करते? हाँ, आप बताइए। अब उस समय सोचने का टाइम तो नहीं मिलेगा ना हमें, मतलब उस समय जो हम कर रहे हैं, बिल्कुल
ये भी एक आंसर है, राइट? सोचने का टाइम तो मिलेगा ही नहीं। बिल्कुल। मतलब जहाँ घूमेंगे हम तो घुमा जैसे देंगे। मैंने कहा कोई गलत ठीक है ही नहीं इसमें, मैं गलत हूँ, मेरा जवाब गलत है, मैंने मान लिया आपकी बात। और हो सकता है कि जो फिर ऐसे रीड कर रहा है वो सोचे कि यार अच्छा मेरे को ऐसा बंदा चाहिए कि नहीं चाहिए। जैसे मेरा क्वेश्चन एनालिटिकली ठीक था बट प्रैक्टिकली बिल्कुल गलत था, यही आप कहने की कोशिश कर रहे हैं ना? जी जी। तुमने मैथमेटिक्स तो लगा दी पर प्रैक्टिकली तो तुम्हारा आंसर बिल्कुल गलत है। अब नाउ एज द चेकर ऑफ द एसे, जो एडमिशंस में मेरा कंसल्टेंट है, वो बोलेगा कि यार मेरे को ऐसे बंदे चाहिए ही नहीं जो सिर्फ एनालिटिकली सोचते हैं और प्रैक्टिकली नहीं सोचते, इसलिए प्रथम को रिजेक्ट कर दिया जाए। बिल्कुल ठीक है। तो आप बेसिकली उसकी साइकी देख रहे हो, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, राइट? कि जो psyche। जो बंदा है उसका दिमाग कितना खुला हुआ है, इज ही और शी ओपन फॉर न्यू आइडियाज, न्यू लर्निंग्स, न्यू एक्सपीरियंसेस, तभी वो कुछ नई स्किल्स एक्वायर कर सकता है, तभी वो उससे बेटर हो सकता है जैसा वो आ रहा है। बिल्कुल। एक और चीज हम चेक करने की कोशिश करते हैं कि उसकी लाइफ में क्या अप्स एंड डाउन्स रहे हैं, क्योंकि जो आपकी लाइफ के डाउन्स होते हैं ना वो आपका कैरेक्टर बहुत बनाते हैं। तो हम एक क्वेश्चन पूछते हैं कैसे में कि अपनी लाइफ का लोएस्ट पॉइंट बताइए हमें, लोएस्ट पॉइंट, और उसमें कई बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरीज निकल कर आती हैं जिससे हमें आपकी साइकी की इंसाइट मिलती है कि आप आदमी एक्चुअली हो कैसे। तो उसमें लोग बताते हैं आई लॉस्ट अ पेरेंट, मे बी आई लॉस्ट अ बिजनेस, मे बी आई सॉ माई पेरेंट लूज अ बिजनेस। बड़े इंटरेस्टिंग आंसर्स आते हैं, कई इंटरेस्टिंग आंसर्स नहीं भी आते। तो उससे भी हमें समझ आता है कि आपके कैरेक्टर की डेप्थ कितनी है। थैंक यू सो मच जी यहाँ पर आने के लिए। इट वॉज प्लेजर मीटिंग यू, प्लेजर टॉकिंग टू यू।